की बार बालेश्वर का। एक आदमी ने फील्ड में उतरकर पूरा नेपाल को ही हिला डाला। आज हम बात कर रहे हैं द मोस्ट पावरफुल लीडर अबाउट मिस्टर बालेंसा। आज कुछ ज्यादा ही फॉर्म में हूं। हाँ, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। मैं ही खाली फॉर्म में नहीं हूं, पूरे जेनजी समाज, पूरे यूथ ही फॉर्म में है। एक छोटे से शहर का लड़का जो बचपन में कविताएं लिखता था। बचपन में क्या लिखता था? कविताएं लिखता था। बाद में अपने रैप गानों से समाज में करप्शन के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया। फिर वो इंडिया चले गए। इंडिया जाने के बाद स्ट्रक्चरल इंजीनियर बने। वहां से वापस नेपाल में आए, ब्रिज बनाना शुरू किए। कौन सा ब्रिज? पुराने राजनीतियों का ब्रिज ना उखाड़ना शुरू कर दिए फिर बाद में, और काठमांडू के मेयर बन गए। इस इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई एक इंसान 61,000 प्लस वोट्स लाए और फिर मेयर बन गए। ये ना तो कोई पॉलिटिशियन थे और ना ही इनका कोई रिश्ता नाता कोई पॉलिटिकल पार्टी से। फिर भी पुराने पुराने पार्टियों को धूल चटाई और निकलते चले गए। वो कहते हैं ना, हिस्ट्री टेल्स अस द पावरफुल पीपुल कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस, बट द हिस्ट्री वाज रॉन्ग। पावरफुल पीपुल मेक प्लेसेस पावरफुल। समझना इस चीज को। उनका जन्म 1990 में काठमांडू के एक छोटे से शहर में हुआ। वो आते हैं, बैकग्राउंड उनका है मधेसी से, और उनके पापा राम नारायण शाह वो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे जो सरकारी अस्पताल में काम करते थे। उनकी माँ अपने परिवार को, अपने बच्चों को लेके अपने परिवार को चलाती रही 4 बच्चों के साथ। लेकिन उनके माँ को भी एक बिलीव ये था कि मेरा सबसे छोटा लड़का ये बालेंसा एक दिन बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। शी हैज अ बिलीव माय सन विल चेंज अ बिगेस्ट डिफरेंस इन आवर कंट्री। उसके माँ को यकीन था कि मेरा एक बेटा जो सबसे छोटा वाला है ये बदलाव जरूर करेगा, क्योंकि सबको माँ के ऊपर ही यकीन होता है ना, और माँ के ही अपने बच्चे के ऊपर यकीन होता है कि कौन सा बच्चा मेरा क्या करेगा। बड़ा फॉर्म में हूं मैं आज। थोड़ा इस वीडियो को पूरा समझना ध्यान से और देखते जाना ध्यान से। असल में क्या था कि बालेंसा को ना बचपन से ही कविताएं लिखने का बड़ा शौक था उनको। अपने रैप गानों से ना दुनिया भर में, नेपाल में, यहां तक कि आज के डेट में वाशिंगटन तक इनका नाम चल रहा है। क्या हुआ कि फिर जब इंडिया से वापस आए तो नेपाल में ही पढ़ाई पूरी करने के बाद ब्रिज इंजीनियरिंग एशियन कंस्ट्रक्शन कंपनी में उन्होंने काम किया। अपने आप को थोड़ा डेवलप किया। हाँ, समझना इस बात को, अपने आप को थोड़ा सा डेवलप करते चले गए। एक छोटे से शहर के लड़के ने एजुकेशन को पहले फर्स्ट प्रायोरिटी बनाया। एजुकेशन हासिल किया, टेक्निकल फील्ड में एक्सपर्ट बने, क्योंकि उनको पता था एजुकेशन ही सबसे बड़ा बदलाव है। एजुकेशन अपने आप को डेवलप करते चले गए। क्यों? क्योंकि यू हैव टू हैव अ स्किल। आपके पास स्किल अगर हो जाएगा ना, फिर आप कुछ भी बदलना शुरू कर दोगे, क्योंकि स्किल ही जो है आपको डेवलप करना पड़ेगा। इनको समझ आ गया कि मुझे स्किल डेवलप करना ही पड़ेगा। 2010 के शुरुआत में नेपाल के अंडरग्राउंड हिप हॉप सीन में एंट्री। 2012-13 में सड़क बालक जैसे गाने से फेमस हुए। राजनीति पर कड़े गाने लिखे, करप्शन और इनक्वालिटी पर आवाज उठाई। वहां जहां लोग चुप रहा करते थे, कुछ बोलने से डरते थे, लेकिन वहां इन्होंने आवाज उठाई, लड़ाई लड़ी, जेनजी को, यूथ को एक साथ जोड़ना पड़ेगा। टीम वर्क आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। इन्होंने जोड़ना शुरू किया, यूथ का पावर लिया और यूथ को अपने साथ लेके चलना शुरू किया। धीरे धीरे धीरे, अच्छा, आप अपने मोहल्ले में ही डरते हो कि वो फलाना कुछ गलत न सोच ले, लेकिन इनको डर, फियर ही नहीं था ना किसी चीज का, डर ही नहीं था इनको किसी चीज का कि क्या होगा। विजन क्लियर था, अब फोकस क्लियर था, फोकसली फोकस थी। 2026 के जनरल इलेक्शन में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी से पीएम कैंडिडेट बने और लैंडस्लाइड की तरफ बढ़े। जेनजी और यूथ का बड़ा सपोर्ट मिला। पुरानी राजनीति के खिलाफ खड़े हुए, करप्शन फ्री और नई सोच वाली नारा लेके फील्ड में उतर गए। क्या नारा था? अब की बार बालेन सरकार, अब की बार बालेन सरकार। ये नारा लेके फील्ड में उतर गए और सारे यूथ के जुबान पे, सारे जेनजी के जुबान पे यही था
कि अब की बार, हाँ क्या 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 आप लोग भी बोलो, अब की बार बालेन सरकार। तो ये नारा लेके फील्ड में शुरू हो गए, लेकिन हुआ क्या, 76 लोगों की, 76 यूथ की, मैं ये कह सकता हूं कि 76 यूथ यंग जनरेशन की मौत हो गई। वो आंदोलन में 76 लोग मारे गए। तो मेरा सवाल ये है बालेन शाह जी से, हमारे देश के राजा से, क्या ये 76 लोगों की मौत का बदलाव करेंगे या फिर यूं ही रह जाएंगे? आप भी सवाल करना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। 76 लोग इस आंदोलन में मारे गए, तो बदलाव, अच्छा 76 लोगों ने नहीं, ये पूरे कंट्री ने, ये पूरे नेपाल ने ये सोचा कि अब बदलाव करना ही पड़ेगा, क्योंकि अंदर से करप्ट हो गया था ना, पूरा देश खोखला हो गया था, अंदर से खत्म हो गया था, पूरा देश अंदर से खत्म सा हो गया था। तो इसीलिए सारे लोगों ने, सारे यूथ ने, बूढ़े, बच्चे, औरतें और मर्द, सब ने ये सोचा कि बदलाव ही करना पड़ेगा, तभी जाके। अच्छा, झापा 5 में जहां पे केपी ओली शर्मा ये कहते हैं कि मुझे यहां पे हराना पॉसिबल ही नहीं है, टोटली इम्पॉसिबल है, वहीं से झापा 5 से हमारे बालेन शाह जी जीतते निकलते चले गए। क्यों? क्योंकि झापा में ही लोगों ने ये सोचा कि यहीं से ही आप आगे निकलोगे। पूरे नेपाल के लोगों ने ये चाहा कि बदलाव जरूरी है। आज 36 साल की उम्र में हमारे बालेन शाह जी नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने और जेनजी के यूथ का ताकत बने और जेनजी के दिलों में अपना छाप छोड़े। बालेन शाह हमें यह सिखाता है कि अगर आपके पास विजन है, अगर आपके पास करेज है, इफ यू आर अ पैशनेट, इफ यू हैव अ पैशन, देन यू कैन चेंज एनीथिंग। लेकिन यहां पे सबसे बड़ा चीज ये हमें यह सिखाता है कि एजुकेशन एंड विजन एंड द करेज इज द मोस्ट पावरफुल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू चेंज द एनीथिंग। हाँ, टू चेंज द एनीथिंग। अगर आपके पास विजन है, अगर आपके पास करेज है, अगर आप फोकसली फोकस हो, तो आप कुछ भी बदल सकते हो। ये हमें सिखाता है, आपको भी, आप इस बातों से रिलेट भी कर पाओगे। सीखने की बात है सबसे ज्यादा ये है कि आपको सीखना है, कुछ बनना है, तो आपके अंदर आग होना चाहिए, इनर साइड आग होना चाहिए, आउटर साइड नहीं। आरएसपी को किसने बनाया, यानी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को बनाया किसने? बालेन शाह ने बनाया इसको, इसका फाउंडर है रवि लामछिने, जो एक टीवी शो में काम करते थे और वो भी अपन वहां से भी करप्शन के खिलाफ आवाजें उठाते थे और लोगों तक पहुंचाते थे कि ये गलत है, ये सही है। वो एक प्रेजेंटर थे जो सही गलत को प्रेजेंट करते थे। लेकिन बालेन शाह ये राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का फाउंडर नहीं है। बालेन शाह उसमें गए, कब गए? 2025। इस पार्टी का घोषणा 21 जून 2022 को इलेक्शन कमीशन में हुआ, ये घोषणा हो गया। लेकिन इस पार्टी को बूस्ट तब मिला जब बालेन शाह 2025 में इसमें इंटर हुए। फिर पार्टी के सारे सदस्यों ने, रवि लामछिने, सब ने ये कहा कि आप मेयर पद से इस्तीफा दे दो और पीएम कैंडिडेट से आप लड़ जाओ। फिर जल्द ही पार्टी ने उन्हें प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाया। आरएसपी की शुरुआत की रवि लामछिने ने, लेकिन बालेन शाह के आने से पार्टी को और यूथ का सबसे बड़ा बूस्ट मिला। लेकिन जब 2025 में बालेन शाह जैसा युवा आइकन इसमें शामिल हुए तो पार्टी रेवोल्यूशन बन गई। आज आरएसपी नेपाल की सबसे बड़ी ताकत है, साबित करता है कि लीडरशिप और यूथ का पावर से कुछ भी बदला जा सकता है। ये यूथ ना बड़ी कमाल की चीज है। अगर यूथ अगर ये चाह ले कि इसको बदलना है तो आप कुछ भी बदल सकते हो, क्योंकि आपके पास पावर हो जाता है ना, आपके पास ताकत हो जाता है। अभी देखो रौतहट क्षेत्र नंबर 2 में 2 भाई है, डॉक्टर राजीक आलम और डॉक्टर फिरदौस आलम। ये दोनों भाइयों के पास, मैं पर्सनली इन दोनों से बहुत ज्यादा इंस्पायर हूं। अगर ये वीडियो उन तक पहुंच सके तो उनको पहुंचाना जरूर। मैं इस दोनों भाइयों से ना बहुत ज्यादा पर्सनली इंस्पायर हूं। मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूं या मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। मैं पर्सनली इसलिए मैं इनको सपोर्ट कर रहा हूं कि ही हैज अ विजन, ही हैज अ फोकस एंड ही हैज अ पैशन। द बोथ ब्रदर्स आर अ पैशनेट, बहुत ज्यादा पैशनेट ये दोनों भाई। देखो छोटे भाई एक मेयर बने हैं और ये सांसद बन गए, बड़े वाले भाई। हाँ, एक एम्बुलेंस चला रहे हैं, रोड बनवा रहे हैं। अब ये सांसद बन गए तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही ना, कुछ ना कुछ तो बदलाव करेंगे ही। कुछ नहीं करेंगे, बहुत बड़ा बदलाव करेंगे। और मैं पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हमारे एरिया में
एक हॉस्पिटल बनवा दो, हॉस्पिटल के ऊपर सारे लोग मिलके काम करवाओ, ताकि लोगों को बाहर जाके इलाज नहीं करवाना पड़े, लोगों को मरना नहीं पड़े, सोचना नहीं पड़े कि हाँ मेरे पास तो एम्बुलेंस ही नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, कैसे जाए काठमांडू। कुछ भी होता है काठमांडू जाओ, कुछ भी होता है मोतिहारी जाओ, कुछ भी होता है बिरगज जाओ, नहीं रौतहट में ही कराओ। रौतहट अभी हम लोगों ने सारे जेनजी ने, सारे यूथ ने आपको जिताया है डॉक्टर फिरदौस आलम साहब, तो आपका ये एक फर्ज बनता है, ये एक राइट बनता है, रौतहट में एक ऐसा हॉस्पिटल बनाओ ताकि लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े इलाज करवाने के लिए, लोग मरे नहीं, बचे और अपने हेल्थ का ध्यान रखे। ये जरूरी है आपको ये करवाना। इस वीडियो को जरूर डॉक्टर फिरदौस आलम तक या डॉक्टर राजीक आलम तक जरूर पहुंचाना, मैं सारे लोगों से रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं। रौतहट में एक हॉस्पिटल बनवाना जरूरी है, बनवाओ। थैंक यू सो मच।